ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज दिनांक है 15 अक्टूबर और दिन है बुधवार और आज कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि सुबह 10:33 तक रहेगी। बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज भद्रा नक्षत्र भी लग रहा है। भद्रा आज रात 10:29 पर प्रारंभ होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास अध्यात्म का अध्याय नंबर 9। उससे पहले आप सुनिए कार्तिक स्नान की ये कथा, सीता माता के भाई की कहानी। तो जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रयागदास। वे दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए भिक्षा मांग कर ही गुजारा किया करते थे। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता उसी से माँ बेटा अपने गुजारा करते थे। उसी भिक्षा को प्रसाद समझकर माँ पावा देती थी। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी, लेकिन प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने भी राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने अपनी ही माँ से कहा कि माँ, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ बोली, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? प्रयागदास बोले, जा, सबकी बहन है, फिर वह मेरी बहन क्यों नहीं है माँ? मुझे भी तो राखी बांध सकती है ना। लेकिन गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी बांधी ही नहीं। अब तो प्रयागदास जिद करने लगे, माँ से कहने लगे, माँ, मेरी भी तो बहन होनी चाहिए। माँ ने खूब समझाया लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी एक बहन है जो इस समय ससुराल में है और ससुराल तो अयोध्या में है। माँ ने अपने बेटे को टालने के लिए ऐसा कह दिया था। अब जैसे ही बालक को यह बात पता चली कि मेरी बहन है और जो अयोध्या में रहती है, तब तो बालक प्रयागदास अयोध्या जाने के लिए ही जिद करने लगा। माँ बोली, बेटा अभी नहीं, मैं साथ लेकर चलूंगी। अब तो हर समय बालक प्रयागदास के मन में यह धुन लगी रहती कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलूं, मैं अपनी बहन के ससुराल में जाऊं। माँ के पास 2 ही साड़ी थी, जो एक वो पहनती थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। बालक ने साफ साड़ी, जो कई जगह से फटी हुई थी, उसे एक झोले में रखा और उसको लेकर पैदल ही चल पड़ा। सोचने लगा कि बहन के पास पहली बार जाऊंगा तो खाली हाथ क्यों जाऊं। अब तो वह बालक नंगे पांव ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल पड़ा। वह बालक भी अपनी माँ की तरह बहुत धार्मिक था और उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। पैदल चलते चलते नन्हा प्रयागदास बहुत थक गया और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे थक कर सो गया। भगवान जिसे अयोध्या अपने धाम में बुलाना चाहे तो भला उसे कौन रोक सकता है। बालक प्रयागदास जब सोया तो अब उस समय वह जंगल में था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह सीधा अयोध्या में था। आसपास के लोगों से उसने पूछा कि भैया, यह कौन सा नगर है? लोगों ने कहा, यह तो अयोध्या है। प्रयागदास ने कहा, अरे, मेरी बहन के ससुराल आ गए। बालक प्रयागदास ने एक सज्जन से पूछा, बाबा बाबा, हमारी बहन यहाँ रहती है, बता दो उनका मकान कौन सा है? और उनका नाम सीता है और हमारे बहनोई का नाम श्री राम जी है। सज्जन ने बालक की बात सुनी तो कहने लगे, अरे बेटा, यह तो अयोध्या नगरी है, यहाँ पर तो राम जी सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला, नहीं, मुझे मंदिर नहीं, मकान का पता चाहिए जहाँ पर मेरी बहन रहती है। मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ। दिन भर खोजा लेकिन उनका घर तो कहीं मिला ही नहीं। अब वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा। सोचने लगा, माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं, यह दिन में नहीं मिलेंगे और गरीबों के तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल वापस लौट ही आ जाऊंगा। इसलिए तो माँ मुझे मना करती थी और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते कहते वो एक पेड़ के नीचे फिर से लेटा और लेटते ही उसे नींद आ गई। रात हो चुकी थी। तभी रात में एक दिव्य प्रकाश हुआ। चारों तरफ एक दिव्य तेज छा गया। बालक हड़बड़ा कर उठा, उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने देखा एक विशालकाय हाथी सामने था। हाथी पर होदा महावत की जगह हनुमान जी, हाथी के होदा पर प्रभु श्री राम और माता सीता थी। पीछे पीछे सेवक भी चल रहे हैं। बालक को लगा कहीं यह विशालकाय हाथी मुझे पांव के नीचे न कुचल दे, लेकिन उसने क्या देखा कि हाथी चलता चलता रुक गया, उसके पास ही रुका और नीचे बैठ गया। सेवकों ने झटपट सीढ़ी लगाई और उसी सीढ़ी से श्री राम जी और सीता जी नीचे उतरे। हनुमान जी भी पीछे पीछे उतरे। वह बालक यह सारा दृश्य
बड़ा हैरान होकर देख रहा था। तभी सीताराम जी बालक के पास आकर खड़े हो गए। अब प्रभु श्री राम ने उस बालक से कहा, बेटा यह सीता है, आपकी बहन है। प्रयागदास ने सोचा, अरे यह तो मेरा नाम भी जानते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि यह मेरी बहन है। लेकिन प्रयागदास बोला, मुझे तो नहीं लगता ये मेरी बहन है। प्रभु ने ऐसा पूछा, क्यों? प्रयागदास कहने लगे, मैं तो अपनी बहन को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। प्रभु बोला, अच्छा बताओ तो सही बहन की पहचान क्या होती है? प्रयागदास जी ने कहा, अगर ये मेरी बहन होती तो मुझे देखकर खुशी के मारे इनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। यह तो मारे खुशी के रो पड़ती। आखिरकार पहली बार हम दोनों भाई बहन जो मिल रहे होते, इस तरह चुपचाप नहीं खड़ी होती। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा, भैया मुझे भूल हो गई, लेकिन भाई मुझे नहीं भूला। ऐसा कहते ही सीता जी के नेत्रों में आंसू भर आए। भगवान भी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लीला रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयागदास जी ने देखा तो सोचने लगे, यह तो सचमुच मेरी बहन है, तभी तो रो रही है। इनकी आंखों में इतने सारे आंसू, वो मान गए कि यह उनकी बहन है। तभी सीता जी ने झट से उनकी कलाई पकड़ ली और कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं तो तुम्हारी राखी बांधूंगी। तब तक माता सीता ने एक रक्षा सूत्र प्रयागदास जी की कलाई पर बांध दिया। प्रयागदास जी सर झुकाकर खड़े हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपनी बहन का इतना वैभव देखकर सकुचा गए कि ऐसी फटी पुरानी साड़ी वो अपनी बहन को भला कैसे दे दें। तब तक माता सीता, जो उनके मन के भाव को जान चुकी थी, कहने लगी, भैया मुझे पता है मेरी माँ के पास तो 2 ही साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक आप ले आए हैं। यह साड़ी आप वापस ले जाओ और माँ से कहना, माँ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद में हूँ। थोड़ी ही देर में माता सीता सहित भगवान अपने सेवकों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। अब तो प्रयागदास जी रोते रहे, रात भर नहीं सोए। रोते रोते ही सारी रात बीत गई। सवेरे वशिष्ठ कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहा करते थे। वे प्रयागदास के पास आए। जैसे ही उन्होंने प्रयागदास को देखा, वह समझ गए कि इन्हें तो प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त हुई है। वह प्रयागदास जी को अपने आश्रम में ले गए। दोपहर के भोजन में 2 देवियां स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आईं और कहा, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, यह उसी का प्रसाद है। बहुत देर हो गई, वह थाल लेने कोई नहीं आया। तब महात्मा जी समझ गए कि किशोरी जी ने अपने भाई की पहुनाई की है और उन्होंने ही यह थाल भिजवाई है। महात्मा जी बोले, प्रयागदास यह स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए हैं, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाओ। प्रयागदास जी बोले, ना, अपनी बहन का धन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, यह थाल तो आप ही रख लीजिए। महात्मा जी बोले, नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब तो दोनों ने सलाह करके यह स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। ना तो संत महाराज उस थाल को लेने के लिए तैयार हुए, ना ही भाई अपनी बहन के दिए हुए उपहार को लेने के लिए तैयार हुआ। बालक प्रयागदास दूसरे दिन खाली हाथ जनकपुरी वापस लौट आए। वहां पर उनके जाने के कारण जो बिना बताए अपनी माँ को, अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े थे, उनकी माँ ने ढूंढ ढूंढ कर रो कर बुरा हाल में थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। जब वे पहुंचे तो उन्हें देखते ही माँ बड़ी खुश हो गई। सारी बात सुनकर माँ बोली, किशोरी जी, आज तो आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष के हो चुके थे। यहाँ उनकी माँ का अब स्वर्गवास हो गया और वे अकेले रह गए। प्रयागदास इसके बाद अयोध्या चले गए। वहां पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने और अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास हो गए। क्योंकि माता सीता उनकी बहन थी, इस कारण माता सीता ने संबंध होने के कारण अब सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे। बोलिए संत प्रयागदास की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय। इससे पहले कि अध्याय में आपने वलाक नामक राक्षस की कहानी सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से प्रार्थना की कि हे देवर्षि, आपने कार्तिक महात्म, कर्क चतुर्थी व्रत और ग्रस्त धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया है। आप कृपा करके तुलसी जी के महात्म के बारे में भी बताइए। तब देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण,
हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातः काल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसे सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर वह भी धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते ही उस राक्षसी के समस्त पाप उसी क्षण दूर हो गए और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर ही गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई। अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। तब मेरा नाम कलह था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना अच्छा भोजन और फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। यह सुनकर यमराज ने उसी क्षण आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि प्राप्त हो। फिर क्योंकि इसने आत्महत्या की है इसलिए यह प्रेत योनि में भी जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेड़ी नदी के संगम पर जैसे ही गई, मैं नदी के तट पर पहुँची। विष्णु जी के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर फिर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि मुझे आप मिल गए और आपने जो तुलसी मिश्रित जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान, सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशल और सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए। उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा कि हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हो पाई है। हे विप्र, आपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तब राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कर दीजिए। देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण। हे राजा पृथु, जो मनोविनोद में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक जगह में सुबाहु नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूर्मकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी पर स्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना
और फिर एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने काम होकर भोग विलास कर लिया। इधर जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से ही बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता, पीता और रात्रि को वैश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता वह सब वैश्याओं को दे देता। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन धाम पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंद मूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझे दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने तो कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब यह सारी चेष्टाएं, यह सारी क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत किए और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही वह सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहाँ आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहने लगे, तुमको धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हादसे में ही किया, फिर भी किया तो और वह बैकुंठ में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बिठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हादसे से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं होती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहाँ पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को ही कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब यमराज जी ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से श्री गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उस स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। इसके बाद मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने की उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप वश शिला होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। अंत में यमराज जी ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम बैकुंठ लोक को जाओ। तुम धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहाँ हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन की पूजा करने का ही परिणाम था। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी ने कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य की कथा आज बस इतना ही। अब आगे सुनिए कार्तिक स्नान की ये कहानी। किसी गांव में सास और बहू रहा करती थी। एक बार सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो बहू बोली, माँ जी जरूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ।
तो सास बोली, बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली गई। उसके जाने के बाद पीछे से बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे कुंडे मंगाकर रख लिए। अब बहू रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, सास नहाए उंडे में, बहू नहाए कुंडे में। ऐसा कहते ही उस कुंडे में साक्षात गंगा जी आ जाती और बहू स्नान कर लेती। उधर सासू माँ जब कार्तिक स्नान कर रही थी तो एक दिन स्नान करते समय उसकी सोने की नथ गंगा जी में बह गई। इधर जब बहू ने स्नान करते समय कहा कि मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही सासू माँ की वो नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सासू माँ की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सासू माँ घर आई। बहू ने वही नथ पहनकर सासू माँ का स्वागत किया। अब सासू माँ कहने लगी, बहू यह तो मेरी नथ है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सासू को कुंडों में गंगा जी के आने और साथ में नथ के आने की बात बता दी। सासू ने बहू से कहा कि बहू मुझे तो ब्राह्मण भोज करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है। मेरी परिक्रमा यही स्वीकार करने की प्रभु से मैंने प्रार्थना भी की है। सासू माँ को तो विश्वास नहीं हुआ। कहने लगी, बहू मैं नहीं मानती कि तूने कार्तिक स्नान किया, तू तो घर पर ही थी, तूने भला कार्तिक स्नान कैसे कर लिया? बहू ने सास को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें अंदर ले जाकर वो कुंडे दिखाए। वो कुंडे अब तक सोने के हो गए थे। अब सासू माँ को विश्वास हो गया और फिर खुशी खुशी दोनों ने कार्तिक मास के व्रतों का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोज करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो और सभी को ऐसा ही फल मिले जैसा उन सासू माँ की बहू को मिला और सासू माँ को मिला। आज का यह अध्याय यही खत्म हुआ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में जय सिया राम, जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तुलसी मैया, जय सियापति रामचंद्र की जय, जय विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। धन्यवाद आप सभी का।